रह जाते हैं और विजय चौधरी अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से किए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि सरारंजन जैसे सुदूर देहात इलाके में हमारे अथक प्रयास से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज करवा के दिया गया। वहाँ पठन पाठन और शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सक व्यवस्था चालू अवस्था में है। साथ में वो विज़न और व्यू की बात भी अक्सर मीडिया या फिर आम फील्ड में करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ज़मीन पे अगर आप आएंगे सरारंजन विधानसभा में तो यहाँ कुछ ऐसी बात निकल के आएगी, ज़मीनी सच्चाई, जिसको समझना अति आवश्यक है आज के विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में। मेरे साथ सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर के साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ सामाजिक वातावरणों से जुड़ के संघर्षशील योद्धा पुरुष, लॉमैन, आयरन मैन के तौर पे हैं और बहुत ही फेमस और प्रसिद्धि के तौर पे लोग इनको जानते हैं। इनसे इनके नाम का भी आपसे रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर आज क्या स्थितियां हो गई हैं कि विजय चौधरी भगाओ सरारंजन बचाओ जैसे मुद्दे आ गए हैं। और उस मुद्दे में माननीय जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं इनको लोग हाथों हाथ प्रोत्साहित कर रहे हैं, हाथों हाथ इनको सामने लेके आ रहे हैं। जो साइलेंट वोटर है, जिनको कोई तलाश नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, उनके अंतर्गत उमंग भर चुका है। और इसी उमंग को पहचानने तसलने के लिए मैं सुदर्शन न्यूज़ की टीम के साथ इनके आवास पे हूँ। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार ईश्वर है जी। आप पूर्व में कई गतिविधियों को अच्छी तरह से करके दिए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ व्यवसायिक कर्मों के साथ साथ संवैधानिक पद पे भी आप थे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे भी आपका कार्यकाल रहा है। और कई दलों को छोड़िए एक खास दल के आप वर्कर भी थे। तन मन धन से अभी भी वही विचार आपके मन में प्रवेशित है। तो उस परिस्थिति से यहाँ जो बातें कह के गई हैं, लोगों के बीच में जो मैसेज गया है कि 136 सरारंजन विधानसभा यानी विजय कुमार चौधरी, ये है क्या? विजय कुमार चौधरी स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, विजय कुमार चौधरी, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? विजय कुमार चौधरी सरारंजन विधानसभा से लेके पूरा बिहार में हवा खड़ा किए, अपने विकास का उन्होंने हवा खड़ा किया है। अगर सरारंजन में राम जानकी मठ मंदिर नरघोघी का जमीन इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने एक योजना संयंत्र रख के पूरे बिहार के ठकुरवारी का जमीन को न्यास बोर्ड गठित करके ये अपनी अधीनस्थ करके पूरे बिहार में मठों को उजाड़ने का काम किया है। सरायरंजन में नरघोघी मठ एक प्रतिष्ठा का विषय था सरायरंजन में, जिसको मुफ्त में सरकार ने अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करके राम जानकी मठ मंदिर का कोई विकास नहीं, जिसका जमीन लिया उसका कोई विकास नहीं हुआ। और विकास किसका हुआ? तो माननीय का क्यों हुआ? तो आज 2 साल 1.5 साल भी सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ नहीं है और प्लास्टर और या पेंट झड़ रहा है। सरायरंजन में तब विकास प्रभावित होता जब सरायरंजन का जमीन, सरायरंजन विधानसभा का जमीन आज बिहार सरकार ने लिया और सरायरंजन ठगा महसूस कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ने का कोई अवसर यहाँ नहीं मिला। जमीन गया सरायरंजन का और विकास होगा बॉम्बे यूपी के बच्चों का, यहाँ पे पूरे ये क्या कहते हैं झारखंड के बच्चा यहाँ पढ़ेंगे और सरायरंजन के बच्चे को कोई इसमें कोटा फिक्स नहीं हुआ। वो तब विकास पुरुष कहलाते जब इस सारे संस्था में सरायरंजन के समस्तीपुर के बच्चों के लिए रिजर्व फिक्स होता कम से कम 25%, तब सरायरंजन के लोग कहते जी ये विकास पुरुष है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जल संसाधन मंत्री अभी हैं, लेकिन जो शिकायतें आई हैं ज़मीन पे, हम लोग भी घूमते हैं, उसमें इसी विभाग में भ्रष्टाचार की बू आ गई है। और आनन फानन में उगाही के नाम पे नीतीश और अपना पोस्टर चमका के इन्होंने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लाने की बात कही। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है? ज़मीनी सच्चाई यही है, 15 साल में सरायरंजन विधानसभा में जो भी संविदा कर्मी या संविदा पर जो भी विकास का काम इन्होंने लाया उसमें भ्रष्टाचारमय है, उसकी जांच होनी चाहिए। इनके सगे संबंधी, इनके नियरेस्ट संविदा कर्मियों ने भ्रष्टाचार का बू पैदा कर दिया। जैसे 100 रुपया जिस योजना में खर्च होता उसका एस्टीमेट 1000 का बना, 900 रुपया भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया। सरायरंजन इसी नाम से जाना जा रहा। इनके अपने करीबी लोग, अपने कौर कुटुंब, थर्ड ठेकेदार सब थे, उन्होंने सरायरंजन के विकास को लूट लिया। एक और सवाल है और ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछूंगा, विधानसभा के समय में पूछूंगा, बबलू एक्ट और बबलू टैक्स क्या है? आप इसको किस एंगल से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बबलू एक्ट से पूरे सरायरंजन विधानसभा
एवं समस्तीपुर जिला के लोग त्रस्त हैं बबलू एक्ट से। ये बबलू हैं कौन? ये बबलू हैं, उन्हीं के गांव के ही रहने वाले हैं। कोई सरायरंजन विधानसभा में इनका पीए नियुक्त होने लायक आदमी नहीं था। इन्होंने अपने गांव के लोगों को, अपने संबंधी को इन्होंने केवटा से बुलाकर इन्होंने पीए नियुक्त किया है। वो पीए, ये बबलू एक्ट है। बबलू एक्ट हर विधानसभा के हर लोग प्रभावित हैं। जो भी थोड़ा 19-20 करेंगे वो बबलू एक्ट उनके घर में घुस जा रहा है। ये स्थिति है पूरे विधानसभा में। बबलू एक्ट से लोग परेशान हैं। अब बबलू टैक्स क्या है ये भी बता दें आपको। पूरे सरायरंजन विधानसभा में ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत पर, सारे पर इनका अधिकार क्षेत्र जमा हुआ है। कर्मचारी से लेके अफसरशाही तक, सिपाही से लेके थाना अध्यक्ष तक, सिपाही से लेके एसपी डीएसपी तक में इनकी उगाही होती है और वो बबलू टैक्स के रूप में जाना जाता है। वो उगाही होकर के माननीय के खाते में जाती है। मान लीजिए 100 रुपया उगाही होता है, वहाँ 70 रुपया ये ब अक्षर वाले रखते हैं और 30% उनके यहाँ तक पहुँचता है। इसी को बबलू टैक्स कहते हैं। एक विधायक या सेकंड सीएम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उनकी अगर इच्छा शक्ति हो, विजन के साथ काम करने की हो, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल का उनका कार्यकाल रहा। इस 5 साल 10 साल में जो विजन वर्क है वो कुछ दिखा नहीं। बाकी जो रूटीन वर्क है, जो आम विधायक करते हैं, दूसरे विधायक करते हैं, वही काम ये भी किए। ये चाहते तो इस सरारंजन को जानदार, शानदार, आकर्षक, लुभावक बना देते और उसके साथ साथ इस सरारंजन में ऐसी सारी व्यवस्थाओं को ला के दे देते जिस व्यवस्थाओं के लिए सरारंजन कई सदियों से तरस रहा है। अब सरारंजन में एक ही स्लोगन निकल के आया, विजय चौधरी भगाओ, सरारंजन बचाओ। उसी नाम में से सुनील ईश्वर एक नाम निकल के आया है जो आने वाले विधानसभा में 2-2 हाथ करने को तैयार है। पार्टी कोई भी हो, सिद्धांत कोई भी हो, नीति कोई भी हो, लेकिन जनता के बीच में, जनता के जाने माने चेहरे के तौर पे सुनील ईश्वर जनताओं के दिल में छा चुके हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आने वाले समय में विजय चौधरी को तगड़ा तमाचा सुनील ईश्वर के मार्फत लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं 4 ऐसे मुद्दे, सामाजिक समीकरण, एंटी कमेंसिंग वोट्स, उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ में आपकी अभिचुड़ी और जिस गठबंधन से आप सिम्बोल लेके आएंगे, ये चारों ऐड हो जाएगा तो 50,000 प्लस वोट से आप यहाँ के जनताओं के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे पटना पहुँचेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरायरंजन की विधानसभा के आम मतदाताओं से हमारी ये माने संदेश है, अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि बाहरी भगाओ, सरायरंजन बचाओ। बाहरी ने विजय चौधरी भगाओ, सरायरंजन बचाओ। और मुख्य उद्देश्य है जो सरायरंजन के अधीनस्थ, विधानसभा के अधीनस्थ जो भी अभी तक 15 साल में कार्यक्रम हुए हैं, चाहे जिस तरह का भी कार्यक्रम हो, सारे में भ्रष्टाचार की बू उनके अपने सगे संबंधी सम्मिलित और पूरा सरायरंजन विधानसभा ठगा महसूस कर रहा है 15 साल से। चलिए, जनता जिता के भेजती है, मैंने अगर शब्द हटा दिया, जनता जिता के आपको भेजती है, विधानसभा पहुंचते हैं, तो आपके कलम से पहला कौन सा कार्य होगा जो सरारंजन विधानसभा के लिए ऐतिहासिक होगा? कौन सा कार्य आप करेंगे? सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त सरायरंजन विधानसभा, मेरा पहला कार्य मैंने 3 महीने के अंदर मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरायरंजन विधानसभा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है और यही पूरा जकड़ लिया है पूरे 15 साल में सरायरंजन विधानसभा का। तो कैद में जो बंद है सरारंजन, उस चुंगल से आप निकाल के दिखाएंगे। जो पक्षी बंद पड़ा हुआ है कई सदियों से, कई सालों से, उस पक्षी को मुक्ति मिल जाएगी। यस, मुक्ति मिल जाएगी। हमारे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरायरंजन मुक्त होगा चुंगल से, विजय चौधरी के चुंगल से। बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में हैं, आप भी उन पार्टियों के संपर्क में हैं, उसमें हमको जाना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफर्म आप हमें बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरारंजन से आप चुनाव लड़ेंगे? कंफर्म बता दीजिए। कंफर्म चुनाव लड़ना तय है जी। और जनता से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं? आशीर्वाद भी मैं हर एक 10 से 11 घंटा अभी क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ 3 महीने से, और जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता हाथों हाथ ले रही है और जनता आशीर्वाद दे रही है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, सुदर्शन चैनल का भी, न्यूज़ का भी धन्यवाद।